हे गाइस, वेलकम बैक टू अनराइवल्ड अप्रोच। तो आज एक मेंस लेवल की पजल सॉल्व करेंगे जो दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पे अभी। तो सबसे पहले इसको पॉज करके स्टार्ट करो आप लोग। हाँ, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, आज ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट डे है एक्चुअली मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये मैं ये सोच रहा हूँ कि रोज़ के 2 सेशंस अपलोड करूँ, जिसमें एक रीजनिंग का होगा और एक क्वांट का होगा। रीजनिंग वाले में एक हाई लेवल पजल करेंगे, उसके बाद जो अगर टाइम बचा तो एक कोई भी टॉपिक ले लेंगे, या तो फिर वो थे ना स्टेटमेंट टू, सॉरी क्या, दूसरे कोई भी टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। हाई लेवल डायरेक्शन, कोडिक डायरेक्शन वगैरह, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उसमें एक हाई लेवल डी है, और फिर उसमें भी अगर टाइम बचा तो अर्थमेटिक या फिर स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, या फिर ऐसे कोई भी दूसरे टॉपिक ले लेंगे। अगर नहीं बचा तो एक डेडिकेटेडली दूसरा वीडियो बना देंगे, या फिर नेक्स्ट डे पे सिर्फ पजल और वो एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे टॉपिक पे लेंगे, ठीक है। तो जैसा पॉसिबल हो पाता है तो वैसे वीडियोज़ अपलोड होंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट डे, एक्चुअली मैंने बोला था कि कल से स्टार्ट करेंगे, बट कल पॉसिबल नहीं हो पाया था वो मेरे लिए, बट ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी आई होप कि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, करंट अफेयर वगैरह सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो ये है पजल। सबसे पहले आप लोग पॉज करके स्टार्ट सॉल्व करो खुद से, फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखना, मतलब मेरा अप्रोच, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पजल। उन्होंने बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो भी है फेसिंग साउथ बोल रहे हैं, हम लोग नॉर्थ लेके अज्यूम करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अमंग ऑल द पर्सन एजेस ओनली 8 पर्सन इज नो, सारे लोगों में से सिर्फ 8 लोगों की एजेस पता है, ये जो दी गई है। नो 2 पर्सन हैव सेम एज, मतलब 2 पर्सन की कोई भी सेम एज नहीं हो सकती, सारों जो भी 8 लोग हैं उनकी 8 अलग अलग एजेस होंगी। उसके बाद बोला है द यंगेस्ट पर्सन इज 20 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट इज 50 ईयर्स ओल्ड, द एज ऑफ द मेंशन पर्सन आर फ्रॉम द गिवन वैल्यूज, मतलब सबसे छोटा वाला पर्सन 20 साल का है, सबसे बड़ा वाला पर्सन 50 साल का है, और जो भी पर्सन दिए गए हैं उनकी एज इन 8 एजेस में से है। कोई भी पर्सन की एज इसके बाहर की नहीं है, मतलब जो भी वैल्यूज़ दी है वही कंसिडर करनी है, एज की कोई भी अपने खुद के मन से एज ऐड नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पजल। उन्होंने कहा है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर बोले कि ए सीट्स इन द मिडल ऑफ द रो, मतलब ए बीच में बैठा है और इमीडिएट राइट के एफ में बैठा है, और ए से 3 छोड़ के ई भी, तो तीनों कंडीशन ए से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। ई से 3 छोड़ के ए जो है एफ के जस्ट राइट में बैठा है, और ए जो है मिड में बैठा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, बी इज़ 5th टू द राइट ऑफ सी। 5th टू द राइट ऑफ सी मतलब सी से 4 छोड़ के राइट में बी, या तो फिर बी से 4 छोड़ के लेफ्ट में सी, दोनों ही चीज़ सेम ही है। 5 प्लेसेस अवे या फिर 5th टू द राइट का मतलब होता है कि 4 पर्सन छोड़ के राइट में बी सी से। उसके बाद देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई हु इज़ 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। ई और डी के बीच में 2 पर्सन है, और ई और एफ के एफ जो है ई से 5 प्लेसेस छोड़ के, मतलब बीच में 4 पर्सन। तो दोनों ही कंडीशन ई से रिलेटेड यहाँ पे लिख देते, ई 2 छोड़ के डी, या फिर ई 4 छोड़ के एफ। तो बाकी कंडीशन अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नीचे जो है ड्रॉ करके हम लोग अरेंजमेंट बनाएंगे अपना। उसके बाद बोला है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ जी एंड ई इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एजेस ऑफ डी एंड एच। तो ऐसे लिखेंगे, जी और ई का जो भी सम है वो होगा डी और एच के सम के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी 2 वैल्यू आएगी उसको ऐड करके राइट हैंड साइड की इन दोनों की एज होनी चाहिए, सम। उसके बाद बोला है कि वन अमंग द 4 पर्सन जी ई डी एच, यहाँ पे भी था जी ई डी एच चारों, ऊपर नीचे भी ब्रैकेट में वही 4 पर्सन है, इज द एल्डेस्ट एंड द वन अमंग द 4 इज यंगेस्ट, मतलब इन्हीं चारों में से कोई एक पर्सन की एज जो है 20 होगी, बिकॉज 20 सबसे छोटा था, और हाईएस्ट मतलब जो एल्डेस्ट है उसकी एज होगी 50। तो यहाँ पे इसको कैसे नोट करेंगे हम लोग, देखो ऐसे 20 और 50, मतलब ये मन में ध्यान रखना है कि 20 इन्हीं चारों में से किसी की है, 50 भी इन्हीं चारों में से किसी की है, एल्डेस्ट और यंगेस्ट। उसके बाद बोला है कि जी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड बट इज़ नॉट सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, मतलब जो है जी जो है थर्ड पर्सन है, तीसरा है कोई भी एंड से, ठीक है, थर्ड, और जी जो है वो बी और सी के बीच में नहीं बैठा है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं हम लोग, मतलब इन दोनों के बीच में जी नहीं है। उसके बाद बोला है कि जी इज़ एल्डर देन ए बट यंगर देन एफ, यंगर मतलब छोटा, एल्डर मतलब बड़ा, तो एल्डर देन यंगर देन एफ मतलब जी ऐसे, और एल्डर देन ए मतलब ऐसे, मतलब इन तीनों की एज ऐसे हो जाएगी। उसके बाद बोला है कि C इज़ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, H सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। C जो है वो किसी एंड पे बैठा है, और H जो है जस्ट लेफ्ट में है G से। उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ पर्सनस बिटवीन E एंड A इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन A एंड B। इसका मतलब है कि E और A के बीच में जितने भी हो गए X नंबर ऑफ पर्सन, उतने ही X नंबर ऑफ पर्सन हो गए A और B के बीच में, ये भी हो गया हमारा।
उसके बाद कहाँ तक आ गए हम लोग, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ डी एंड बी इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ई एंड सी। देखो डी और बी हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, तो मॉड लेके कंडीशन नोट करेंगे। डी और बी का जो भी डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो है ई और सी के एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर। बड़ा छोटा नहीं पता हमको, बस डिफरेंस के बारे में बोला था हमने, तो कंडीशन नोट कर दी। यहाँ तक हुआ। फिर बोला है कि द पर्सन थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इज़ 43 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे बोला है कि जो 43 वाला है वो थर्ड है राइट एंड से। ये हो गया। अब देखो इधर चलो पहले ड्रॉ कर देते हैं, ये एजेस है, ये थी पज़ल। आई होप कि आप लोगों ने पहले सॉल्व करी होगी इसको, मैंने जब बोला था पॉज करके सॉल्व करने को। अब देखो इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग ए को मिड में था तो ए को इधर रख देते। बोला गया था कि एफ़ जो है वो जस्ट राइट में है ए के लेफ्ट, ए एफ़ जो है जो एफ़ के जस्ट राइट में ए है, तो एफ़ के जस्ट राइट में ए इधर ऐसे हो जाएगा। फिर बोला गया था कि ई से 3 छोड़ के ए है, और यहाँ पे भी ई वाली 2 कंडीशन है, तो ये वाली कंसिडर करो बिकॉज एफ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है अरेंजमेंट में। तो ई से 3 छोड़, ए से 3 छोड़ के ई, और ई से 3 छोड़ के 4 छोड़ के एफ। अगर ए से 3 छोड़ के ई ये कंडीशन में लेफ्ट में ले लूँ, देखो लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी, तो दोनों कंडीशन चेक करते हैं बिकॉज दूसरी कंडीशन हमको फिक्स करने के लिए ये दी गई है कि ई और एफ के बीच में 4 होने चाहिए। अगर मैं लेफ्ट में लूँगा तो कम होगा, वो दिख ही रहा है बिकॉज ए के लेफ्ट में एच है, एफ है ऑलरेडी। तो देखो तो भी मैं रख के दिखा देता हूँ। एफ ऑलरेडी 1% हो चुका है, 1 2 3 यहाँ पे ई रखूँगा डॉट पे, तो ई और एफ के बीच में 2 आ जाएंगे, तो ए के लेफ्ट में 3 छोड़ के ई नहीं होगा, मतलब राइट में होगा। अब राइट में 3 छोड़ के ई को प्लेस करो, 1 2 3 यहाँ पे ई। देखो ई और एफ के बीच में 1 2 3 4% हो रहे हैं, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। इसको सर्कल करके काट देता हूँ ये तीनों कंडीशन। अब एक कंडीशन ये थी हमारे पास, ई और ए के बीच में जितने पर्सन है ए और बी के बीच में भी उतने ही पर्सन है। देखो ई और ए के बीच में तो पता है हमें 1 2 3, तो ए और बी के भी 1 2 3 मतलब 3 ही पर्सन हो गए, बट 1 से 3 छोड़ के तो राइट में ई हो चुका है, तो इसके ऊपर ही नहीं रख सकते बी को, तो लेफ्ट में 3 छोड़ के बी रखो, 1 2 3 यहाँ पे बी। ये कंडीशन भी काट दो। एक और कंडीशन थी यहाँ पे, सी से 4 छोड़ के राइट में बी, या फिर बी से 4 छोड़ के लेफ्ट में सी, तो बी तो ऑलरेडी प्लेस है, 4 छोड़ के सी को रख दो, 1 2 3 4 और यहाँ पे सी। अब हमें बोला था कि ये एंड है, तो मतलब सी के लेफ्ट में कोई नहीं है। और एक कंडीशन ये भी थी कि ए जो है मिड में है, मतलब मिड में ए होने का मतलब है कि ए से लेफ्ट में जितने पर्सन उतने ही ए से राइट में पर्सन, तो ए से लेफ्ट में काउंट कर सकते हैं बिकॉज एंड पता है। तो ए से लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राइट में भी 9 पर्सन रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए से लेफ्ट में 9 है, ए से राइट में भी 9, 9 + 9 18, और एक बंदा ए उसको ऐड करो, 18 + 1 9, मतलब पूरे अरेंजमेंट में 19 लोग बैठ रहे हैं। एक ये ऐसे ही मैंने नोट करके रखा, अगर सामने जाके क्वेश्चन आए तो मुझे गिनना ना पड़े, मैं ऐसे ही लिख दूँ। मतलब जो कंडीशन थी उसके उसी से हमने काउंट किया, लेफ्ट में 9 में 9 राइट में 9, तो 18, और एक पर्सन था ए, उसको भी ऐड किया 19। ठीक है, अब देखो कितने पर्सन प्लेस हुए, 1 2 3 4 5, और 3 पर्सन रखने हैं बिकॉज 8 एजेस दी गई थी 8 लोगों की, उनको अरेंज रखना है, बाकी के अननोन होंगे हमारे। तो देखो जी, देखो जी वाली कंडीशन, जी थर्ड है कोई एंड से, बट जी जो है बी और सी के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर ये वाले एंड में लेकर रखूँ 1 2 3 थर्ड यहाँ पे जी, तो बी और सी के बीच में आएगा, तो मतलब इसी एंड से थर्ड पे जी को रखना पड़ेगा, 1 2 3 जी यहाँ पे। ये भी कंडीशन काट देता हूँ मैं। अब देखो ई से 2 छोड़ के डी चाहिए था, तो राइट में नहीं रख सकते बिकॉज ई से 2 छोड़ के जी यहाँ पे आ चुका है, तो लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे डी। अब देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक पर्सन को रखना पड़ेगा हमें, वो देखते कहाँ पे आ रहा है। हाँ देखो एच जो है लेफ्ट में जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में जी के, तो यहाँ पे 8 पर्सन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो जितने भी कंडीशन हो चुकी है उसको काट देता हूँ मैं। अब हमारे पास बस एज फाइंड करने की है, जिससे हम वो ये 2 कंडीशन से फाइंड करते हैं, 1 2 ये 3। ठीक है, एंड वाली काट देते हैं। अभी ये 3 ही कंडीशन से हमको 8 लोगों की एज हमें रखना है। अब देखो ये भी एक कंडीशन थी जिसके बारे में भूल गया था मैं, 43 जो राइट से थर्ड एंड देखो 1 2 3, मतलब जी की भी एज फाइंड हो चुकी है 33। अब मैं सारी 8 एज को यहाँ पे लिखूँगा, फिर उसके बाद जो भी एजेस ऑक्यूपाई उसके नीचे उसका वेरिएबल लिख के बाकी के कंडीशंस जो है एलिमिनेट करने का ट्राई करूँगा। सारी एज थी 20 27 33 38 40, ये थी। इन सारी एज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 20 27 33 38 40 43 45 और 50।
मेरे पास एक बहुत अच्छी कंडीशन थी इन एज को फाइंड करने की, वो देखो जी तो ऑलरेडी पता है हमें ए, अब 43 हो जाएगा। तो ये कंडीशन को मैं नीचे लिखता हूँ, देखो जी प्लस ई इज़ इक्वल्स टू डी प्लस एच, और इन कंडीशन से हमें 3 एज मिली। जी तो ऑलरेडी 43 है, ये तो मानते हो आप लोग, मतलब बोला गया था, तो यहाँ पे जी रख देता हूँ मैं। और बोला था कि 20 और 50 भी इन्हीं चारों में से होना चाहिए, तो जी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इन तीनों में से 2 की एज है ये 20 और 50। अब इन एज को कैसे फाइंड करना है देखो आप लोग। अब मुझे 20 और 50 को इन तीनों में से प्लेस करना है, तो बट अभी एक स्मार्ट वे देखो कैसे आप लोग जल्दी फाइंड कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी हो चुकी है वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही सम कैलकुलेट करने की ट्राई करो। मतलब ई को सोच के चलो कि ई ही है, मतलब ई को ही मानो, ई या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा सबसे, मतलब 20 या फिर 50। अगर नहीं होगा तो फिर बाकी दोनों एज को यहाँ रख देंगे। अगर 20 ई को कंसिडर करोगे तो इन दोनों का सम, लेफ्ट हैंड साइड का सम आ जाएगा 20 + 43 63, मतलब इन दोनों की एजेस का सम भी 63 होना चाहिए। देखो 20 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, जी ऑलरेडी 43 है, और हमें रखना है अभी 43 और 43 भी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो डी और एच की ऐसी एज चाहिए जिनका सम होना चाहिए 43। अब इसको भी एज सम करने का एक सबसे बढ़िया अप्रोच है, आप लोगों को सारी एज कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे मैं एक्चुअली बहुत पहले जब मैं पजल प्रैक्टिस करता तो मैं ऐसे ही करता था, एक लेके इसको ऐड करता था, बट बिल्कुल भी घटिया तरीका है वो। आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी, देखो 20 को हमने मान लिया है ई, तो 20 को तो ई नहीं ले, डी और एच यहाँ पे नहीं आ सकते। अब सबसे छोटी वैल्यू मान लो डी और एच यहाँ पे रखना पड़ेगा, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो सबसे छोटी बोल रहा हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। 20 को इधर रखूँ तो दूसरी जो है 50 भी यहीं पे था, तो 50 इन दोनों में से 50 होगा। अब देखो इधर 50 आ जाएगा, तो मेरे को इन दोनों का सम चाहिए था कितना, इन दोनों का सम चाहिए था मेरे को 63, तो ये 50 हो चुका है। तो इधर मेरे को डी की वैल्यू 13 चाहिए, बट 13 की कोई एज ही नहीं है, तो ई जो है 20 नहीं हो सकता। अब मैं मानता हूँ कि इधर इन दोनों में से किसी की एज 20 है और ई को 50 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 93, 43 + 50। अब ऑलरेडी यहाँ पे एच की वैल्यू 20, एच की या फिर डी की, एक दोनों में से एक की वैल्यू 20 है, तो दूसरे की 73 चाहिए, तब जाके सम होगा 93, बट 73 नाम की भी कोई एज नहीं। तो इससे ये कन्फर्म हो चुका है कि जी की एज 43 है और ई ना तो 20 है और ई ना तो 50 है, तो 20 और 50 यहाँ पे आएगा, 20 और 50। हमें नहीं पता अब डी 20 है या फिर एच 20 है, बट हमें ये पता है कि दोनों में से कंडीशन आइदर और वाली कंडीशन मान के चलो। अब देखो इनका सम देखो 20 + 50 70, और इधर भी अब मेरे को 70 चाहिए, तो ऑलरेडी ये 43 हो चुका है, तो 70 - 43 कितना 27, ई की एज 27 आएगी, और 27 एज अवेलेबल है, तो ई को इधर रख दो। अब डी और एच में से एक इधर आएगा, ये भी रख दो, और इधर भी डी और में से एच में से कोई एक आएगा, इसको भी इधर रख दो। कितनी एजेस आपकी ऑक्यूपाई हो चुकी है वो देखो, 1 2 3 4, ठीक है। ये कंडीशन से अभी ये कंडीशन को काट दो, इस कंडीशन का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब एक कंडीशन ये भी थी, देखो पहली कंडीशन है एफ जो है जी से बड़ा है और जी जो है ए से बड़ा है। अब जी से बड़ा एफ है, जी से यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऐसे रखी, जी से बड़ा मतलब जी एफ यहाँ पे आना चाहिए, बट एफ तो इधर नहीं आ सकता, 50 में डी और एच आएगा 50 पे, तो एफ को इधर ही रखना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 एजेस आप ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हो। अब बाकी जितने भी वेरिएबल है उधर आप लोगों को 3 वेरिएबल बच रहे होंगे, और वो तीनों की एज इन्हीं तीनों में से कोई एक होगी। अब देखते हैं कि उनकी एज क्या होगी, ठीक है। तो अभी एक कंडीशन थी आप लोगों को, ये भी यहाँ पे काट देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो जी से छोटा ए तो ऑब्वियसली इधर तो दोनों ऑक्यूपाई हो चुके हैं बड़े, तो जी इधर ही आएगा, ए इधर ही आएगा कहीं पे। अब देखो ये कंडीशन बहुत अच्छी थी, d - b इज इक्वल्स टू e - c। ये कंडीशन को अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, d - b इज इक्वल्स टू e - c। अब देखो इसको कैसे फाइंड करना, ये 27 है, b और d की एज नहीं पता, बट d या तो 20 है या तो 50 है, और b जो है बाकी सारी एज ऑक्यूपाई है, तो b इन तीनों में से किसी एक में आना चाहिए। अब देखो मैं सबसे पहले b को फिक्स करो, b को, फिर d की एज 20 और 50 दोनों आइदर और केसेस डिफरेंस लेके इसकी एज फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले b को मान रहा हूँ, b को मान रहा हूँ 40, b को 40 मान के चल रहा हूँ, और अगर मैं d को 20 रखूँ और तो इनका डिफरेंस आएगा 20, ठीक है। 40 - 20 इज इक्वल्स टू 20।
अब राइट हैंड साइड का भी डिफरेंस 20 चाहिए, बट ऑलरेडी मेरे पास 27 ई है, और अगर सी इनका डिफरेंस मुझे 20 चाहिए, 20 चाहिए, तो उसके लिए या तो ई एक बार छोटा लेंगे और या तो ई एक बार बड़ा लेंगे, पता नहीं। तो ई को छोटा लेंगे तो 20 डिफरेंस के लिए ई को 7 रखना पड़ेगा, तब जाके 27 माइनस 7 आएगा हमारा 20। तो ठीक है, तो 7 नाम की कोई एज नहीं है, तो ई जो है मतलब ई छोटा नहीं हो सकता। अब ई बड़ा भी हो सकता है, अगर इसमें 20 ऐड करो तब जाके ई 27 में 20 ऐड करोगे तब जाके जो एज आएगी उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 20 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें एक बार 20 ऐड करो, 47 ऐड करो, ठीक है। तो 47 इधर रख देंगे, तो 47 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 20, बट 47 नाम की भी कोई एज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ई छोटा भी नहीं हो रहा है, बड़ा भी नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं, ई या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो ई डी जो है 20 नहीं होगा। अब डी को जो है इसको तो 40 मान लो, तो डी को 50 अज्यूम करके चलो। अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10। अब इन दोनों का डिफरेंस 10 के लिए मुझे एक बार ई को छोटा एक बार ई को बड़ा, छोटा लेंगे तो 17 लेना पड़ेगा, तब जाके 27 माइनस 17 10, बट 17 नाम की कोई एज नहीं है। एक बार बड़ा लेंगे 37 लेंगे, प्लस 10 करके देखेंगे, प्लस 10 करेंगे 37 नाम की भी कोई एज नहीं है। तो मतलब बी जो है 40 नहीं होगा, बिकॉज डी की वैल्यू ना तो 20 बोल रहे हैं ये लोग, ये कंडीशन, ना तो बोल रहे हैं कि 50 है, बट ये तो कंडीशन वायलेट हो रही है ना, बी या तो 20 होगा या तो 50 होगा, तो बी को जो है 40 नहीं लेना पड़ेगा। अब बी को और एक बार एक छोटा ले लो 38 करके मानो। अब मैं बी को 38 मान रहा हूँ और बी डी को जो है 50 मान के चलो। इन दोनों का डिफरेंस देखो 12 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस 12 के लिए एक बार ई को सी को छोटा लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, 12 के लिए 15 लेना पड़ेगा, तब जाके 27 माइनस 15 जो है 12 आएगा, बट 15 की कोई एज ही नहीं है, तो ई छोटा नहीं हो सकता। ई बड़ा ले लो, 12 प्लस करके देखो इसमें 39 माइनस 27 भी 12 हो रहा है, बट यहाँ पे 12 नाम की भी एज नहीं है, तो डी जो है वो 50 नहीं हो सकता। बी 20 लेके चेक करो। अब बी 20 करेंगे तो इनका डिफरेंस 18। अब इधर 18 डिफरेंस आने के लिए ई बड़ा लेंगे तो 18 प्लस करेंगे तो 45, ई सी 45 होना चाहिए, बट 45 नाम की एज है, बट वो ऑक्यूपाइड है, तो ये नहीं हो सकता। अब ई को सी को छोटा मान के चलो, 18 डिफरेंस आना चाहिए, तो 9 लेंगे ई को, तब जाके डिफरेंस आएगा हमारा 18, बट 9 नाम की कोई एज नहीं है, तो ये भी कैंसिल। मतलब ई जो यहाँ पे जो है 50 भी नहीं हो सकता, 20 भी नहीं, मतलब बी की वैल्यू 38 नहीं हो सकती। अब ए की वैल्यू बच रही है, वही ऑब्वियस है, बी की वैल्यू फिक्स कर दो आप लोग यहाँ पे, बट बी की वैल्यू फिक्स करेंगे 33। हमें ये नहीं पता अभी डी 20 या 50। अब वो डी और एच की भी वैल्यूज़ जो है मतलब एजेस कन्फर्म हो जाएगी बी की मदद से। बी 33 लेंगे और बी डी को 50 लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 17 का। अब इधर 17 का डिफरेंस आने के लिए एक बार बड़ा छोटा प्लस 17 करो, इसमें प्लस 17 करेंगे तो 44 आएगी, बट 44 नाम की एज नहीं है, तो ये प्लस नहीं, बड़ा नहीं होगा, सी छोटा होगा। सी छोटा लेंगे और 17 का डिफरेंस मतलब सी को 10 लेना पड़ेगा, तब जाके 27 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 17, बट 10 नाम की कोई एज नहीं है। मतलब इससे ये कंफर्म हो गया कि डी जो है वो 20 होगा। तो डी को अब देखो 20 लेके मान के देखो 13 का डिफरेंस, अब इधर 13 का डिफरेंस चाहिए तो एक बार बड़ा लेंगे तो प्लस 13 40 एज अवेलेबल है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सी जो है 40 है। और अगर आप लोग छोटा देके भी चेक करना चाहो तो देखो इस 27 से 13 माइनस होगा 14 नाम की कोई एज ही नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया जो 20 एज थी वो डी की थी और 50 एज थी वो एच की होगी। और सी की एज आ रही थी कितनी, 27 प्लस किया था ना 13, 40 सी की एज आ रही थी। तो देखो कितने एजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सा वेरिएबल बच रहा है, ए बी सी डी सी, ए ही बच रहा है, तो ए को इधर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई एजेस, आप लोग अरेंजमेंट में प्लेस करना चाहो तो कर सकते हो। सी की एज कितनी थी 40, यहाँ पे रख दो, और बी की एज कितनी थी 33, एफ़ की एज कितनी थी, एफ़ की एज भी फाइंड करना है आप लोग, ये यहाँ पे ऐसे प्लेस करो। एक सेकंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ चुकी थी एक, तो सॉरी। यहाँ पे देखो आप लोग, मैं बोल रहा था कि आपको एजेस को प्लेस करना है, तो इधर 33 था बी, उसके बाद ए 38 रख दो, एफ़ कितना है एफ़ 45 है, डी कितना है डी था इधर 20, डी 20, ई की वैल्यू कितनी थी 27 प्लेस कर दो, और एच की वैल्यू कहाँ पे थी 50। तो देखो इस हिसाब से टोटल है 19 मेंबर्स जो पहले ही फाइंड कर लिया था हमने, और इनकी एजेस भी फाइंड कर लिया, तो टोटल 19% बैठ रहे हैं अरेंजमेंट पे। बाकी अननोन है जितनी ब्लैंक पेसेस है और जिनकी एजेस दी गई थी वो पर्सन इस हिसाब से बैठ रहे हैं, और आपको इसी हिसाब से आंसर करना है। अब रही बात आप लोगों का एक ये भी कन्फ्यूजन होगा कि डायरेक्शन को लेके, ये बोल रहे थे कि आप लोग ये साउथ कर रहे हैं, बट हमने तो ऊपर मान के ऊपर मान के चल रहे थे ना हम लोग सारे, तो आप लोग ऊपर वाली डायरेक्शन को साउथ मान के चलो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये थी एक हाई लेवल मेंस की पजल, मेंस की हाई लेवल पजल थी। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और बाकी एक दो जो डाउट कमेंट्स में आ रहे थे सर्कल को लेके, इनसाइड आउटसाइड डायरेक्शन वगैरह, तो वो एक शायद कल करेंगे। मैंने तो लास्ट वीडियो एक अपलोड
किया था डायरेक्शन को लेके, बट ठीक है, अगर आप लोगों को वो और एक चाहिए डायरेक्शन को लेके तो एक वो छोटा सा वीडियो बना दूंगा 1-1.5 सेकंड का, बट ज़्यादा उसको डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज सेम ही चीज़ अगेन एंड अगेन फ़ायदा नहीं है। पहले बाकी सारे 4-5 वीडियो है जिसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो आप लोग वो देख सकते हो, मैं पिन कर दूंगा या हो सके तो, ठीक है। तो पर टेंशन मतलब मैं और एक वीडियो लाऊंगा इन और आउटसाइड वाली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डायरेक्शन, बिकॉज अभी तो हम लोग मेंस पे फोकस करेंगे। प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन बाकी 20 दिन के बाद करेंगे, जो IBPS वाले पेपर्स है, प्रीलिम्स क्लर्क और PO के, तो वो प्रीलिम्स 20 डेज बाद में करेंगे। तो अभी बस ये टारगेट लेके चलते हैं कि मेंस लेवल, हाई लेवल के पजल्स, DI अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो है हम लोग 20 दिन में जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, ठीक है। तो फिर बिकॉज ये प्रिपरेशन जो है वो वेस्ट नहीं जाने वाली। प्रीलिम्स की ही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग साल भर, प्रीलिम्स मेंस में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और ये एट द एंड क्या होता है कि मेंस में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो मेंस लेवल की प्रैक्टिस आप भी किया करो, आप लोग सॉल्व किया करो, मॉक टेस्ट सॉल्व किया करो। और अगर आप लोगों को जो मॉक में क्वेश्चन सॉल्व करो और उसमें कोई डाउट आता है, तो आप लोग किया करो, मेरे कोई भी वीडियो पे मतलब लेटेस्ट वाले वीडियो में, जो लेटेस्ट वाला वीडियो का उसके नीचे आप लोग कमेंट कर दो आपका डाउट कि मैंने ये पजल सॉल्व की या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया अरिथमेटिक का, तो मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कि मुझे आप लोग इस पर एक वीडियो बना दो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अरिथमेटिक का क्वेश्चन होगा तो पेस्ट करके कर दो, बट अगर कोई पजल वाली ये होगा ना क्वेश्चन जिसमें डाउट आ रहा है, तो आप लोग बस मेंशन कर दो कि रेक्टेंगुलर वाली इन और आउट वाली थी, तो मैं गूगल से ऐसी सिमिलर सी मिलती जुलती पजल ला के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का पहला सेशन था, पहला दिन और पहला सेशन था मेंस का। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो चैनल को, मतलब वीडियो को, ठीक है। और मिलते हैं शाम में, जिसमें एक हाई लेवल अच्छी सी DI है वो सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छी से प्रिपेयर करें, बाय।